फिर जनाब इब्राहीम का ज़माना आया और जनाब इब्राहीम ने यहाँ के ऊपर घर बनाया। अब ये बात भी काबिल गौर है कि लामकान के लिए घर का बनना, जिसके जिस्मो जिस्मानियात ना हो, जिसके उसके लिए मकान का बनना, माबूद मकान किसके लिए बनवा रहा है? तू तो कभी रहेगा नहीं। मुमकिन है मकान बनाने की मसलहत यही हो कि कोई मेहमान आने वाला है जो मकान। दस्तूर दुनिया का यह है कि जब किसी बीवी की विलादत के दिन पूरे हो जाते हैं और ये महसूस होने लगता है कि सुबह शाम में किसी वक्त भी विलादत हो सकती है, तो वो कहीं भी हो अपने घर आ जाती है। या आज के ज़माने में जब हॉस्पिटल वगैरह बन गए हैं, मैटरनिटी होम खुल गए हैं, जहाँ का कार्ड बना है, जहाँ तय है वहाँ पहुँच जाती है ताकि वहाँ विलादत हो। तारीख बताती है कि बीबी फातिमा बिनते असद को जब दर्द की तकलीफ महसूस हुई तो अगर काबे में होती भी तो घर जाना चाहिए था। अच्छा, ये भी नहीं कह सकते कि घबराहट में आ गई, इसलिए कि घबराहट होती है औरतों को, मगर ज्यादातर पहली विलादत के वक्त। तालिब पैदा हुए काबे ना आई, अकील पैदा हुए काबे ना आई, जाफर पैदा हुए काबे ना आई, उम्मे हानी पैदा हुई काबे ना आई। ये आखिरी विलादत में काबे के आने का कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे कहने दीजिए कि कहीं वही का इशारा तो नहीं था जो ला कोई ये न कह उठे कि बिनते असद ना नबी थी ना इमाम थी। वही कैसी? नहीं, कुरान पढ़िए आपको मालूम हो जाएगा वही कैसी। कुरान में खुदा ने कहा वह है ना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पर वही की। तो मूसा की माँ भी ना नबी थी ना इमाम थी, मगर अल्लाह ने उन पर वही की। तो अगर मूसा की माँ इस काबिल है कि उन पर वही हो, तो अली की माँ भी इस काबिल है। और मेरी इस बात को कुव्वत मिलती है इस बात से कि अगर दुआ करने भी आई थी और कोई इशारा नहीं भी लाया था, तो हमने देखा है कि जिस मजहब के मानने वाले लोग होते हैं उस मजहब के इबादत खाने पर जाके दुआ करते हैं। जो जिस मजहब को मानता है उस मजहब का जो इबादत खाना होता है वहां जाके वो दुआएं मांगता है, ये दस्तूर है। लेकिन हमेशा दुआएं मांगते हुए दरवाजे पर देखा है। इबादत खाने के दरवाजे पर दुआ मांगी जाती है, इबादत खाने की पुष्ट पर जाके दुआ नहीं मांगी जाती। बिनते असद दुआ मांगने दरे काबा के बदले पुश्ते काबा पर आई। इसका मतलब यह है कि जहां जहां वही का इशारा ले गया वहां भागे। माँ वाकिफ़े असरारे मशीयत थी, जाके शिकम को दीवार काबा से मस किया, कहा पालने वाले तुझ पर ईमान लाई, तेरे खलील पर ईमान लाई, मुझ पर इस सख्ती को आसान कर। कि एक मर्तबा दीवार शक हुई। देखिए, करैक होना दीवार में और बात है। करैक से आदमी, बहुत सी दीवारें हमने देखी जिनमें करैक पड़ा होता है, लेकिन उससे कोई आदमी थोड़ी चला जाता है। यानी दीवार ने, एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को कम से कम 1.5-2 फीट छोड़ा होगा, जब ही आदमी उसमें से पास हो सकता है, वरना नहीं पास हो सकता। तो पुरानी इमारत दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को छोड़ रहा है। बीबी इत्मीनान से खड़ी हैं
हमने ये मंदिर देख के आवाज दी, बीबी भागिए दीवार गिर रही है। मुमकिन है जवाब ने तमीज से बात कर, गैर फर्रार की मां भागेगी। दीवार के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को छोड़ा और आवाज आई अकेले घर से जिसमें कोई नहीं रहता था कि अंदर आ जाओ, और वो बेतकल्लुफ कदम उठा के अंदर चली गई। दूसरा आदमी हो तो डर जाए कि अकेले घर से आवाज कैसे आ रही है। और इधर ये अंदर पहुंची और उधर दीवार बराबर हो गई। कुछ लोग ये मंदिर देख रहे थे। वो दरे काबा पर पहुंचे, देखा वहां कुफल बंद है, दरवाजे में कुफल लगा है। अबू तालिब के पास गए, अबू तालिब इस तरीके से तुम्हारी रोजा बंद हो गई, लाओ कुफल की कुंजी लाओ, चलो खोल के निकालो। उन्होंने कहा मुझे फुर्सत नहीं है। कहा अच्छा कुंजी हम ही को दे दो। वहां से कुंजी लिए हुए आए, हर एक ने बारी बारी ट्राई किया, कुफल खुला नहीं। ये इनके मुकद्दर का कुफल था, खुलता कैसे? अब लोग कभी पीछे जाते हैं, उस दीवार को देखते हैं, कभी आगे आते हैं, दरे काबा को खोलने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से चक्कर काट रहे हैं। शायद मशीयत को ये मंजर भी पसंद आ रहा हो कि कुल्ले ईमान की विलादत होने वाली है, कुफर सत्ते उतर रहा है। ना अबू तालिब आए, खैर अबू तालिब नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन रसूलुल्लाह को तो आना चाहिए था। रसूलुल्लाह को तो आना चाहिए था, खैरियत लेना चाहिए थी। वो बीबी जिन्होंने मां की तरह पाला, वो इस घर में बंद हो गई हैं, तो ये तो अपनी परेशानी का इजहार करते। रसूलुल्लाह उस वक्त कोई बच्चे न थे, 30 साल की उम्र मुबारक थी, शादी हुए को 5 साल हो गए थे, तो उनको तो आना चाहिए था। न वो आए न वो आए। 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह वहीं पर आके खड़े हुए जहां 3 दिन पहले बिन्ते असद खड़ी हुई थी। फिर मुझे कहने दीजिए कि शायद वही का वही इशारा जो बिन्ते असद को लाया था, वही रसूलुल्लाह को लाया। रसूल के सामने दीवार फिर शक हुई और बिन्ते असद गोद में बच्चे को लिए हुए निकली। इस मेहमानी के बाद बिन्ते असद गोद में बच्चे को लिए हुए निकली। जैसे ही निकली वैसे ही आगे बढ़े, इस्तिकबाल को आए थे और कहा मेरा भाई कैसा है? या रसूलल्लाह, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है, आपको कैसे मालूम भाई है कि बहन है? मुमकिन है जवाब दें कि मुझे न मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? मेरे मिशन को जिसका इंतजार था वो आ गया। कहा मेरा भाई कैसा है? उनका अच्छा है, अभी आंखें नहीं खोली हैं, अभी आंखें नहीं खोली हैं, कल आइए मुझे दीजिए। जैसे ही गोद बदली,
वैसे ही जो आंखें खोली तो पहले रसूलुल्लाह को देखा। अली की विलादत काबे में हुई, आंखें खोल के सूरत रसूल देखी। जैसे ही आंखें खोल के सूरत रसूल देखी, वैसे ही रसूल ने कहा, खस्सस्तनी बिन नजर खस्सस्तुका बिल इल्म, तूने मुझे अपनी निगाह से मखसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से मखसूस किया। तूने मुझे अपनी निगाह से महसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया। जैसे ही रसूल की जबान से ये निकला कि मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया, तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो आयत पढ़ रहा हूं उसके अंदर भी कुरान को इल्म कहा गया है। तूने मुझे अपनी निगाह से महसूस किया, मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया। बस जैसे ही कहा मैंने तुझे अपने इल्म से महसूस किया, वैसे ही कहा कुछ पढ़ूं? कहाँ पढ़ो? और हम समझते थे कि पहले सूरह हमद की तिलावत की होगी, लेकिन बाद में किताब में मिला कि नहीं, सूरह क़द अफ़लहल मोमिनून की तिलावत की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पढ़ा क़द अफ़लहल मोमिनून, के मोमिनीन नजात पा गए। इस आयत का तर्जुमा ये है, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिनीन नजात पा गए। जैसे ही इनकी जबान से निकला मोमिनीन नजात पा गए, वैसे ही रसूल ने झुक के दहन का बोसा दिया, कहा क्यों ना नजात पाएंगे जब तुम्हारा जैसा अमीर मिल जाए। जब तुम्हारा जैसा अमीर मिल जाए। अब यहां पर दो वाक़े हैं छोटे छोटे। एक वाक़या तो यह है कि दस्तूर अरब के मुताबिक माँ जब लेके घर में आई तो बच्चे को एक कपड़े में पैक कर देते हैं। आपने भी ज़ियारत को गए होंगे तो देखा होगा कि वो लोग बच्चे को एक कपड़े में, अब भी रवाज है, पैक कर देते हैं। वो डोरी ऐसी होती है, उसको लपेट देते हैं। उस कपड़े को जिसमें बच्चा पैक किया जाता है, अरबी ज़बान में क़ीमात कहते हैं। क़ीमात तो इसे है आखिर में, क़ीमात। बिन्ते असद जब घर ले गई तो उनको क़ीमात में पैक किया और रसूल देख रहे हैं। उन्होंने अंगड़ाई ली, वो डोरी टूट गई। उन्होंने 2 क़ीमातों में पैक किया। बच्चे ने फिर अंगड़ाई ली, फिर डोरियां टूट गई। फिर उन्होंने एक मिस्री कपड़े के क़ीमात में पैक किया जो बहुत मजबूत था। फिर अंगड़ाई ली, उसकी डोरियां भी टूट गई। फिर उन्होंने एक चमड़े के क़ीमात में पैक किया, वो भी टूटा। रसूल ये मंजर देखते रहे, मुस्कुराते रहे। आखिर में कहने लगे, चची आप उसके हाथों को क्यों बांध रही हैं जिसको खुदा ने मुश्किल कुशाई के लिए आजाद किया।